काला धन पकड़ेंगे या फिर वर्ष 2005 के पूर्व जारी नोटों को पकड़ेंगे? केंद्र सरकार के सामने आज विचित्र समस्या खड़ी हो गई है कि वो देश में काला धन पकड़े या फिर वर्ष 2005 के पूर्व जारी नोटों को पकड़े। यहां पर नोटों का गड़बड़ जाला हो गया, जिससे यह साबित हो रहा है कि देश में काला धन नहीं था, बल्कि दिसंबर 2015 तक जो नोट बदले गए थे, ऐसे नोट जो 2005 के पूर्व जारी हुए थे, जिन पे कोई दिनांक नहीं थी, उन नोटों को दिसंबर 2015 तक बदला गया था और उन नोटों को रिजर्व बैंक ने लीगल टेंडर माना। जब उन नोटों को लीगल टेंडर माना तो क्या ये नोट, ऐसी आशंका है कि ये नोट दोबारा सर्कुलेशन में तो जारी नहीं होगा? इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है, आशंका है। सबसे बड़ी आशंका यह है कि अगस्त में केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा वेतन, 7 माह का एरियर भी। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो यहां बता रहे हैं सरकार पर 1 लाख करोड़ का बोझ, ये 48 लाख कर्मचारियों को जो एरियर दिया गया पिछले 7 साल का, वो नगद में दिया होगा। यहां पर दो प्रश्न आ रहे हैं कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नोट छापे थे? अगर नए नोट नहीं छापे थे तो इतने 1 लाख करोड़ से अधिक जो राशि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वितरित की गई 7वें वेतनमान के, उसमें तो कहीं ये आशंका सही साबित तो नहीं हो रही है कि ये नोट पुराने दोबारा रिजर्व बैंक ने सर्कुलेशन में जारी कर दी? सबसे पहला प्रश्न। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हमने 14.5 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन से बाहर किए गए नोटबंदी से। टोटल 14,50,000 करोड़ के जो नोट हैं वो नोटबंदी से बाहर होने की बात की गई थी। दूसरी चीज वो कह रहे हैं 8 दिसंबर की एक खबर की 11,85,000 लाख करोड़ के पुराने नोट हमने अभी तक वापस ले लिए, बैंकों में जमा हो गए। इसका मतलब है 82% नोट जमा हो गए। जब केंद्र सरकार कह रही है कि 31 मार्च 2017 तक 25% पुराने नोट, ऐसा संभावना है कि आम जनता के पास रहेंगे, तो ये अंतर की राशि कहीं ना कहीं नोटों के गड़बड़ जाने को प्रमाणित कर रही है। और ये नोटों का जो गड़बड़ जाला है वो इस बात को सही ठहराता है कि 31 दिसंबर 2015 के पूर्व जो नोट बदले गए थे, उसको लीगल टेंडर मान के बदले गए थे, और उसका आधार ये था कि वर्ष 2005 के पूर्व वो सभी नोट जारी हुए थे। आज जो बैंकों में जमा हुए हैं 14,85,000 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों में जमा हुए हैं, क्या उसमें वो नोट भी समाहित हैं जो वर्ष 2005 के पूर्व जारी हुए थे? अगर ये जारी हुए हैं तो ये स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि ये दोबारा से नोट सर्कुलेशन में लाए गए। जब सरकार के पास नोट ही नहीं, छपे हुए नोट की सीरीज ही नहीं है, तो ये इतने 48 लाख कर्मचारियों को ये एरियर वेतन कैसे दिया होगा? तो कहीं ना कहीं ये आशंका सही साबित हो रही है कि 31 दिसंबर 2015 के पूर्व जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट थे, ऐसे नोट जो 2005 के पूर्व जारी हुए थे, बिना वर्ष के जारी हुए थे, वो सभी नोट लीगल टेंडर माने गए थे और उन नोटों को दोबारा से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलेशन में जारी कर दिया, खपा दिया। तो ये 2 बार सर्कुलेशन करके कहीं ना कहीं नोटों के गड़बड़ जाले को प्रमाणित कर दिया। क्या देश की सुप्रीम कोर्ट इस नोटों के गड़बड़ जाने की एसआईटी जांच गठित करेगी, आदेश देगी? आज प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई है। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय इस शिकायत पर कोई कार्रवाई संचालित करेगा या रिजर्व बैंक से प्रश्न करेगा और आंकड़े इकट्ठे करेगा?
ये आंकड़ों का गड़बड़ घोटाला है। और आज इसका परिणाम देश की संसद को भुगतना पड़ रहा है। 30 दिन हो गए हैं, 30 दिन से अधिक हो गए हैं, देश की संसद नहीं चल रही है। यहां पर एक हास्यास्पद प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं नोटबंदी का जो कार्यक्रम था वो पूर्णतः कोई श्राप के दायरे में तो नहीं है, किसी का श्राप तो नहीं लगा है। ये एक प्रमाणित जो आंकड़े हैं उसको क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार को देगी, सुप्रीम कोर्ट को देगी, या फिर काला धन बताने के आड़ में नोटों को दोबारा सर्कुलेशन में लगा दिया गया, वापस चढ़ा दिया गया और लागू कर दिया गया और बाजार में चालू हो गए हैं वो नोट। इसीलिए सरकार नए नए नियम हर रोज बदल रही है उन्हीं नोटों को बदलने के लिए।